नमस्कार, मैं यतीन्द्र सैनी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं भगवानपुर विधानसभा के एक बहुत ही नामी ग्रामी गांव छंगा मजरी। और इस समय हम मौजूद हैं, हमारे साथ जो है यहाँ पर पूर्व राज्य मंत्री, 2 बार उत्तराखंड सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं। और आज ये स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है, एक नेशनल फेस्टिवल है। इस पर हम सैनी जी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, हिंदी समाचार प्लस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस का जहां तक सवाल है, ये हमारे पूर्वजों ने बहुत ही बलिदान और बहुत ही त्याग के द्वारा इसको प्राप्त किया है। आज हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, लेकिन हम इस बात को जब याद करते हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उद्धम को फांसी मिली थी लंदन में पढ़ते पढ़ते, जब सुनते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। पंडित अशफाक और हमारे लाला लाजपत जी लाठी खा करके, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह फांसी पर चढ़े, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री भारत सरकार है, वो हर घर तिरंगे का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र को, हमारे भारत को, हमारे देश को, पूरी जनता को इस बात का आभास हो कि कितने त्याग और तपस्या और बलिदान के साथ हम आज़ाद हुए। और इस आज़ादी का जो परिणाम है, जो तिरंगा है, हमारा इस तिरंगे की जो आन बान शान है, उसके लिए हम सब कुछ कुर्बान करें और इस तिरंगे पर, इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हम गर्व के साथ अपना सर ऊंचा करके विदेशों में भी रह सकें। इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही प्रयासरत हैं और वो बहुत ही विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से क्रांतिकारी सर हुए जिन्होंने बहुत ही परेशानियों को झेल के देश को आज़ादी दिलाई। तो सर, जो ये नई पीढ़ी है, इसको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? कि नई पीढ़ी को ये अनुसरण करना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत, त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद इस तिरंगे को, जो आज़ादी को प्राप्त किया है। जैसे कि तिरंगे का जो असली तात्पर्य है वो भी मैं आपसे बताऊं। तिरंगा हमारा ऐसे ही कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है। इसके जो हमारे 3 रंग हैं, सबसे ऊपर इसमें केसरिया है। ये हमारे पूर्वजों का, हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारियों का त्याग, तपस्या और बलिदान का सूचक है। जो बलिदान हुए हैं, जो खून बहे हैं, तो केसरिया रंग हमारा प्रतीक बनाया गया है। फिर उसके बाद जब आज़ादी हमें मिली, आज़ादी के बाद हमें शांति की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये हमारा सफ़ेद रंग है। तीसरा, जब शांति हुई तो हमें विकास भी चाहिए, इसलिए हरा रंग इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये तिरंगा हमारी आन बान शान है। इसके अंदर जो 24 तिल्ली हैं, वो हमारे 24 घंटे को दर्शाती हैं। तो हमारे बच्चों को चाहिए कि इसको पढ़ें और इसके आदर्श को समझें और अपने तिरंगे की आन बान शान को निभाएं। सर, भगवानपुर क्षेत्र में आप बहुत ही पुराने एक सक्रिय सेवक रहे हैं पब्लिक के, और यहाँ पर जो है कई समस्याएं क्षेत्र की थी। जैसे आपको छांगा मजरी पुल निर्माता भी के नाम से भी आपको जाना जाता है। तो एट प्रेजेंट सर, जैसे आपकी उत्तराखंड में सरकार है, हम थोड़ा विकास के मुद्दों पे भी बात कर लेते हैं। और केंद्र में आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तराखंड में भी आपकी सरकार है। तो भगवानपुर क्षेत्र में विकास के मुद्दों पर कुछ हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या है यहाँ पर? देखिए, मुझे अभी 1 वर्ष कांग्रेस से भाजपा में आए हुए हैं। उस समय हम कांग्रेस में थे और यहाँ से कांग्रेस की विधायक है, जो बिल्कुल ये समझे कि विकास के प्रति घाट क्षेत्र में तो बिल्कुल उदासीन है।
कभी छांगा मंजरी को उन्होंने गोद लिया था, लेकिन गोद लेने के बाद भी छांगा मंजरी में ऐसा कुछ नहीं है कि जो विधायक के स्तर का हो। हाँ, यहाँ पर बहुत विकास कार्य हुए हैं जो हमारी प्रदेश सरकार और हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा हुए हैं। जैसा हमारा हरिद्वार से मार्ग जो अभी यहाँ पर 4 लेन होने के लिए जा रहा है, हमारी जो भगवानपुर की तहसील है उसका निर्माण हुआ है, हमारा रोडवेज का बस स्टैंड बना है, हमारा यहाँ पर मेडिकल उसका पैसा स्वीकृत हो चुका है, और भी बहुत से कार्य हमारे जो सबका साथ सबका विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ पर हमारा केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, धाकड़ धामी यहाँ पर हर समय आज भी रुड़की के अंदर हैं और यहाँ पर हरिद्वार से रुड़की भगवानपुर से बहुत विशेष लगाव रखते हैं, जो विकास कार्यों को बहुत गति दे रहे हैं। तीसरी सरकार यहाँ पर हमारी जिला पंचायत है। जिला पंचायत से यहाँ पर इतने कार्य हुए हैं जिनकी तुलना, जिनकी कामना भी लोगों ने कभी नहीं की थी। जिला पंचायत भी यहाँ से हमारी भाजपा की है और ब्लॉक प्रमुख भी हमारी भाजपा की है। तो यहाँ पर विकास कार्य जो हुए हैं हमारी सरकार के स्तर से हुए हैं। विधायक हमारे बहुत उदासीन है, कुछ करने को तैयार नहीं है। सर, एक सवाल और है हमारा आपसे कि 2027 का भी चुनाव आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, 2027 का चुनाव मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे जिला पंचायत के चेयरमैन हैं भाई किरण जी, वो भी भगवानपुर विधानसभा में आते हैं। उनके पापा जी राज्य मंत्री रहे हैं डॉक्टर रामपाल जी, वो भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। भाई सुबोध राकेश जी भी अभी भाजपा, उन्होंने लोकसभा के समय ज्वाइन की थी, वो भी इस समय भाजपा में हैं और हम भी भाजपा की इस समय सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार हमारा 2027 का जो चुनाव है यहाँ पर भी भाजपा का कमल खिलेगा।